बस एक बार माही सत्या को छोड़ दे, फिर देख सत्या की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं होगी। और ये हुस्न वो तलवार की धार है जिसके सामने अच्छे अच्छे नहीं टिक पाए। तो सत्या क्या चीज है? जाओ आंटी, आप भी जाओ और सो जाओ, क्योंकि अब मुझे अपने पति के साथ सुहागरात मनानी है। सच्ची वाली? मुच्ची वाला। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये आवाज कैसी? ये क्या नया नाटक है? कब से इंतजार था मुझे तुम्हारा। सॉरी, मैं वो वॉशरूम से आता हूँ। अब मैं अपने असूर को अपने आप से दूर कभी जाने नहीं दूंगी। करीना, तुम्हारी तबीयत खराब है ना? वो शादी में भी बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए कोई दवा शवा लेके आता हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं। तुम ही मेरी दवा और तुम ही मेरी तुम। ऐसा थोड़ी होता है। मरीज हो भाई, मरीज बिना दवा के कैसे रहेगा? छोड़ो ना, मैं आता हूँ। आता हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दादी जी आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, सुन रही हूँ। मैं क्या करूंगी यहाँ? मैं तो वो बहुत गर्मी थी और मेरा दम घुट रहा था, तो मैंने सोचा कि टेरेस पे आके थोड़ी सी हवा खा लूं, इसलिए यहाँ आ गई। मैं तो हमेशा से यहाँ आती हूँ। क्यों? जरूर कोई गड़बड़ की गई है। शायद सत्या को यहाँ इन्होंने ही फंसाया है। मैंने सोचा ये ऐसे ही तोड़ लिए। तो वो सब छोड़, सामने देख क्या हो रहा है। बहुत बुरा हुआ ना। देख क्या कर रही, बेशर्म है वो करीना। मेरा पति तो फिसल गया, अब क्या करेगी? हे भगवान, ये देखने से पहले क्या हो रहा है यार? कब तक करते रहेंगे ये सब कुछ हम लोग? हमें कोई ना कोई सोल्यूशन अभी के अभी निकालना पड़ेगा, समझे तुम? अभी के अभी। तुम ठीक तो हो सत्या? अरे ठीक तो मतलब क्या? बाल बाल बच गया हमें। Thank God। उफ यार।
अरे आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? दरअसल आदित्य की लाइफ में उसकी सोलमेट उसके साथ है ही नहीं सत्या, और निशा जिसके साथ वो शादी के रिश्ते में बंधा है वो किसी भी मायने में उसकी सोलमेट नहीं है। जरूरी नहीं होता कि जो सोलमेट हो वो हमारा लाइफ पार्टनर भी बने, पर हम लकी हैं क्योंकि तुम मेरे सोलमेट भी हो और मेरे लाइफ पार्टनर भी। मैं लकी हूँ। इंटरेस्टिंग लोग है, पता है आदित्य की सोलमेट जानवी, मालूम है उसका जिंदगी में फंडा क्या? वो सोचती है कि जिंदगी में सब कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट। आसमान में चांद अधूरा है और यहाँ जिंदगी में सब कुछ, यहाँ तक कि दिल भी। दिल एक बीट छोड़ के धड़कता है, जानती हो तुम? मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि वो अधूरी बीट पूरी करने के लिए कोई और दिल कहीं और धड़क रहा होता है। अमेजिंग ना? अमेजिंग फन है। पर पता है सत्या, जानवी ये नहीं जानती कि उसकी लाइफ में जो वो अधूरी सी बीट है ना, वो पूरा करने वाला उसका सोलमेट बहुत जल्दी उसके सामने आने वाला है। करीना, 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 क्या हो रहा है? तुम्हें मुझसे ज्यादा इस नौकरानी में इंटरेस्ट है ना? तो ठीक है, आज हम दोनों ही जल के मर जाते हैं। हाय रब्बा, ये क्या? करीना, ये क्या कर रही हो तुम? करीना, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? क्या मैं मर जाना चाहती हूँ। करीना सुनो मेरी बात, सुनो करीना मेरी बात सुनो, ये क्यों कर रही हो तुम? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? मर जाने दो मुझे। मैं नहीं देख सकती कि मेरे पति एक नौकरानी के इश्क में मरा जा रहा है। करीना, ये फिर से कुछ ना कर ले। करीना, माही, ठीक हो ना? लो जी, अब मट्टी का तेल तो छिड़क ही दिया है सबके ऊपर, बस आग सुलगानी बाकी है। वो भी सुलगा दो, स्यापा ही खत्म हो जाए। जमाना ही खराब है सच्ची। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, क्या कमी रह गई है मेरे प्यार? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? करीना, जो मुझे ये सब देखने पे मजबूर कर रहे हो, वो भी नौकरानी के साथ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? करीना स्टॉप इट, बहुत हो गया, बंद करो ये बकवास। आओ ना, मैं तुम्हारी ही तो हूँ। करीना, ओहो, क्या कर रही है? कहाँ है ध्यान तेरा? ओ हाँ, आज जो हुआ उसका सोग मना रही है ना। पति हाथ से फिसल रहा है ना, मैं समझ सकती हूँ। शौक तो बहुत दूर की बात रही दादी जी, लगता है आपको बड़ा शौक आ रहा है इस घर से बाहर निकाले जाने का। वैसे मेरे निकाले जाने की बात तो बाद में, पर जो हो रहा है ना
मुझे लगता है तेरे निकलने का टाइम ज्यादा नजदीक है। हाँ? माफी चाहती हूँ दादी जी, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, पर ये जो आपकी गीदड़ भपकी है ना, बेहतर होगा कि अपने पास ही रखें, क्योंकि मेरा सत्या सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मर्दों की फितरत बदलती नहीं है, और मैं ये साबित करके रहूंगी कि मर्द आखिर मर्द ही होता है। आपको जो साबित करना है आप कर लीजिए, क्योंकि अपने आप से भी ज्यादा विश्वास मुझे अपने सत्या पर है। ठीक है, तू अपने विश्वास पर कायम रहे और मैं अपने विश्वास पर। देखते हैं ना किसका विश्वास जीतता है। देख लेते हैं दादी जी। करण, ये सब क्या नाटक चल रहा है? ये ड्रामा फौरन बंद कर दो प्लीज। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है हम सब पर क्या गुजर रही है? तुम माही कितने हर्ट हो रहे हैं, और ये सब किसके लिए? उस करीना के लिए? ऐसे कौन लगती है वो हमारी, और कौन सा इस सब के चलते वो ठीक हो रही है? मुझे तो उसकी दिमागी हालत दिन ब दिन और बिगड़ते नजर आ रही है। माही, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। मैं अभी अभी करण से वही कह रही थी, ये करीना का नाटक अब बंद करना होगा। मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं देख सकती बेटा। मैं मानती हूँ बुआ जी कि आप सही कह रही, मैं और सत्या दोनों ही परेशान हैं। पर इस समय करीना को इस तरह से अकेला छोड़ना भी तो सही नहीं है ना। उसकी स्थिति बहुत खराब है बुआ जी। बुआ, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं करीना के लिए, उसकी सेहत के लिए, ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। हम दोनों के लिए, पति पत्नी होने के नाते। और जितना मुश्किल मेरे लिए है, उससे लाख दर्जे ज्यादा मुश्किल है माही के लिए, पत्नी होने के नाते। मुझे बार बार उसके करीब देखना, उसके आसपास देखना, खुद से दूर करना आसान नहीं, मगर फिर भी माही ये सब कुछ कर रही है। जानती है क्यों? क्योंकि कर्ज है मेरे पापा पे, मेरी आई पे, करीना की मां का कर्ज, शबनम का कर्ज। मेरे आई पापा भी इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी औलाद, उनका खून, उनका करणवीर यही है। और माँ बाप के कर्ज तो औलाद ही उतारती है ना, कि मेरी जिम्मेदारी है। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी आई कहते थे, वक्त कितना भी मुश्किल हो कट जाता है अगर अपनों का साथ हो। पर करण आखिर। हेलो, मुझको सुनने वाले दिल लगाकर सुनना, गुस्से से नहीं जरा मुस्कुरा के सुनना। तो आप सब दोस्तों का स्वागत है हमारे बेस्ट कपल कंपटीशन में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट राउंड। इस राउंड में सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को खाना खिलाएंगे, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। वाइफ के हाथ भी बंधे होंगे और हस्बैंड के भी हाथ बंधे होंगे। तो आप सब हस्बैंड को अपने मुंह में चम्मच रख के खाना खिलाना होगा। तो आप सब तैयार हैं? क्या बप्पा किधर फंसा दिया? एक तरफ मेरी बीवी है जो जान से मार देगी मुझे अगर मैं इसके करीब आया तो, और दूसरी तरफ ही है जो करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब दोनों पाव के बीच में अब बटाटे वड़े की तरफ फंस गया हूँ। क्या है यार? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1 2 3। अरे खड़े क्या हो, जल्दी खिलाओ ना, जीतना नहीं है क्या?
हमारे फर्स्ट राउंड के विनर रहे करण और करीना। जोरदार तालियां इनके लिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मामी थी? अब बजेगा तुम्हारा बैंड, मुझे छो। अरे पूछो मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं आप? ये हाथों मामी थी? ओ, तो सबके पीछे तुम हो। आंटी, ये सत्या कब से खुराना के रूम में गया हुआ है? आपको पता है क्या क्या चल क्या रहा है ये सब? वहाँ? मुझे तो पता ही नहीं। चलो देखते हैं। तुम्हें क्या लगा था वो होगी? इस नाटक के चक्कर में भूलो मत, तुम्हारी बीवी मैं हूं, वो नहीं। इतने नजदीक थे ना उसके तुम, अब उससे भी ज्यादा मेरे नजदीक आना होगा तुम्हें। है हिम्मत? पता नहीं ये सत्या कहाँ चला गया। नजदीक आने के लिए हिम्मत नहीं, मोहब्बत चाहिए, फितरत चाहिए। और ये दोनों है तुम्हारे करीब। मगर अगर तुम इतनी अच्छी लगोगी, मुझसे भी कंट्रोल नहीं होगा, बहुत सारी यादें टूट जाएंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर कितनी यादें टूट सकती हैं तुम। पता नहीं ये सत्या कहाँ चला गया। क्या कर रही हो?
और सिर्फ मेरा हक है। किसी और का नहीं। आगे सिर्फ मेरी शर्ट पे नहीं, मेरी जिंदगी में, मेरी हर सांस में तुम्हारा हक है। मगर तुम पे सिर्फ मेरा हक है। और आज मैं हक जताने के मूड में हूं। देखा, मैंने कहा था ना ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यही आउट हाउस में होंगे। शक सही निकला ना मेरा। बस आप यही रुको, मैं अब भी जाके इनके रंग में भंग डाल के आती हूँ। नहीं, ले लेने दो, इस माही को जितने मजे लेने हैं लेने दो। आखिरी बार है जो ये लौ फड़फड़ा रही है, इसके बाद मम्मी जी, अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही है? जी हॉट एंड सार सूप। हॉट एंड सार सूप। मुझे भी टेस्ट करा जरा। ये लीजिए। ज्यादा तीखा तो नहीं है ना? हाँ, ठीक है। नमक थोड़ा कम है, सॉस थोड़ी ज्यादा है, मिर्ची थोड़ी कम है, पर बाकी बहुत अच्छा है। थैंक यू। वैसे एक बात कहूं, तू यहाँ सूप ही बनाती रहे, बाकी जो घर में हो रहा है वो तुझे नजर नहीं आ रहा? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? लो, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है? कुछ नजर आए तब ना। अरे मैं ये सत्या और करीना की बात कर रही हूँ। कब तक चलेगा ये ड्रामा? हम सभ्य लोग हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हमारे बड़े लोगों में उठना बैठना है। जिस तरह करीना के आसार है ना, कल को कोई बड़ा धमाका हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मत कहना मैंने तुझे बताया नहीं था या तुझे वार्न नहीं किया था। मम्मी जी, आप परेशान ना हो। देखिए, आप तो जानती हैं, करण और माही ये सब कुछ उस वक्त तक कर रहे हैं जब तक करीना ठीक ना हो जाए। मुझे लगता है सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता ये इतनी जल्दी खत्म होगा। बाकी तेरी मर्जी। मैनू की, वैसे भी मेरी बात सुनता कौन? सत्या, क्या हुआ? अरे क्या हुआ मतलब? क्या पागल हो गई है वो? दिमाग खराब हो गया उसका? जब देखो उसी में लगी रहती है। मुझे कहती है घूमने लेके जाना है। घूमने कहाँ लेके जाऊं उसको मैं? तो जाओ। हा? तुम लोग तो बेस्ट कपल हो। को क्या दिमाग हट गया क्या तुम्हारा? अरे सिर्फ घूमने जाने पे थोड़ी मानेगी वो। तुम्हें तो पता है ना वो कैसी है। इधर 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 इधर, क्या तुम्हें मालूम तो है वो कैसी है? तुम्हारे पति की सारी इज्जत को तार तार कर देगी। तब चैन आएगा तुमको। अपने मुंह से क्या बोलूं मैं? देखो, मुझे परेशान मत करो। तुम्हें घूमने जाना है तो जाओ उसके साथ। जाओ जाओ जाओ। पक्का? पक्का। मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना, जाओ। मुझे परेशान मत करो। ठीक है, जब लुटा लुटा है तुम्हारा पति वापस आएगा ना, तो उसकी इज्जत के चीथड़े गिरना तुम। कहाँ जा रहे हो आप? अगर मुझे छोड़कर किसी और के साथ बाहर घूमने गए तो जान से मार दूंगी। ये क्या स्मेल कर रहे हो तुम? बू, जलन की बू मुझे बहुत पसंद है।
ऐसा लगता है दूर कहीं पनीर के पकोड़े तले जा रहे हो। कोई है, कोई है, कोई है। दादू रुकिए, मैं करती हूँ। पुत्र, तू ना रोशनी वर्गी है। दादू, मैं आपकी रोशनी जैसी हूं ना, तो आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करती हूँ। मैं और आपका करण भी, हम दोनों मिलकर आपको बहुत जल्द ठीक कर देंगे। देखना, आप इस पूरे घर में ऐसे दौड़ते हो जाओगे। दादू, आपको ठंड लग रही है? एक मिनट। दादू, अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म ग्रीन टी लेकर आती हूँ। दादू, ये रही आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो आंख में कुछ गया। चलो। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।